विराट कोहली पाकिस्तान से होता तो शायद वो आज दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन नहीं होता। आप सर एग्री करते हैं इस पे? क्योंकि सिस्टम ही उसको रोक देता और शायद टीम भी उसको ऐसी नहीं मिलती जो इंडिया में उनको मिली है। देखें, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने विराट कोहली को फुल बैक किया और उनकी परफॉर्मेंस 2-2.5 साल कुछ भी नहीं रही, फिर भी वो लेकर चले और उसको एक रिस्पेक्ट दी। हमारे यहाँ तो 2 मैच में अगर 3 मैच में फ्लॉप हो जाता है तो उसके बाद वावेला शुरू हो जाती है कि भाई जो ये तो इसको खेलना ही नहीं आता और है। दूसरी चीज ये है कि बाकी खिलाड़ी जो है ना सपोर्ट करते हैं। अब 2024 का मिसाल ले लें, वर्ल्ड कप का फाइनल तक कोहली नहीं चला, बाकी खिलाड़ी लेके गए टीम को फाइनल तक। एक खिलाड़ी पे डिपेंडेंट नहीं थे तो प्रेशर भी नहीं था कोहली को पे। फाइनल में उन्होंने रन किए और इंडिया जीत गया वर्ल्ड कप। हमारे साथ प्रॉब्लम तो यही है, हम तो सिर्फ टोटल जो है बाबर आजम पे रिलाई करते हैं बैटिंग के अंदर। उसके अलावा हमारे पास ऐसा कौन सा नामी ग्रामी बैटर है जो आप बताएं जिसपे आप रिलाई करें कि आप कॉन्फिडेंस हो आपको कि जो है वो परफॉर्म करेगा तो टीम जीतेगी। मतलब ऑन एंड ऑफ चल रहे होते हैं, कभी साइम अयूब ने कुछ कर दिया तो कभी कोई जो सलमान अली आगा ने कुछ 40 रन कर दिए, कभी किसी ने साहबजादा फरहान इस दफा जो बेहतर नजर आए, उन्होंने किया अच्छा किया वर्ल्ड कप के अंदर। तो हमारे यहाँ ऑन एंड ऑफ चल रहा होता है। अब जैसे बाबर आजम है या साहबजादा फरहान है, जैसे उन्होंने परफॉर्म किया, ऐसे 2-3 प्लेयर्स हो मिडिल ऑर्डर के अंदर और जो फिर वो नीचे के नंबरों पर, तो आपकी टीम क्यों नहीं ऊपर आएगी? वो बिल्कुल ऊपर आएगी, लेकिन हमारे पास ऐसे प्लेयर्स है नहीं, वो आपको बनाने पड़ेंगे। मैं बार बार यही कहता हूँ कि आपको प्लेयर्स बनाने पड़ते हैं और हमारे यहाँ तो बना हुआ प्लेयर जो है बिगाड़ देते हैं। हमारे साथ इशू ही है। तो जो रिजवान ने सर उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यार मैंने बीबीएल की परफॉर्मेंस देखी अपनी, तो मुझे खुद ही अपने आप को मैंने कहा कि मेरी जगह नहीं बनती पाकिस्तान टीम में। और वो परफॉर्मेंस अभी तक इनकी ऐसे ही है, यानी पीएसएल के अंदर भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही। बाबर की बीबीएल में खराब थी परफॉर्मेंस, लेकिन पीएसएल में बेहतर हो गई। तो रिजवान और बाबर को आप कैसे देखते हैं? दोनों एक दूसरे से अलग कैसे देख रहे हैं इस पीएसएल के अंदर? रिजवान एक तरफ बिल्कुल ही डाउन है, बाबर तो जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है सर। देखें, प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स के साथ इश्यूज भी होते हैं, फिटनेस के इश्यूज हैं। अच्छा, फिर ये छुपाते हैं प्लेयर्स जो है वो फिटनेस के इश्यूज को भी छुपाते हैं कि हम 100% फिट हैं ताकि हमारा नंबर ना चला जाए, नंबर ना कट जाए, फिर दूसरों को आने। अब सुफियान मुकीम की आप परफॉर्मेंस देख लें, आउटस्टैंडिंग जा रही है, लेकिन क्या उसको चांस नहीं मिला? अगर उसको चांस मिलता है तो शादाब खान कहाँ जाएंगे? और फिर शादाब खान कौन है ये आपको भी पता है। तो ये इस किस्म की चीजें भी। अच्छा, सुफियान मुकीम को सर इन्होंने वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले जो है बाहर कर दिया टीम से और शादाब को इन किया। आज भी पीएसएल में देखें तो सबसे ज्यादा विकेट सुफियान मुकीम के 18 विकेट है 8 मैचेस में। बिल्कुल, सुफियान मुकीम जो है वो एक वैरायटी बॉलर है। और देखें हमारे यहाँ मैं आपको बताऊं, देखें सीधी सी बात है, अगर हमारे पीएसएल में या डोमेस्टिक में या फर्स्ट क्लास में जो टॉप परफॉर्मर है तो आप उसको मौका दें। सीधी सी बात है, ताकि जो एक कंपटीशन का अवसर पैदा हो, सबको पता होगा कि भाई मैंने टॉप करना है तो फिर आना है, अगर मैं टॉप नहीं करूंगा तो नहीं आऊंगा। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि टॉप को छोड़ के हम 12वें नंबर वाले को ले आते हैं, तो फिर वो इसी किस्म की चीजें होंगी कि जो है वो प्लेयर जो है वो आपको पता है कि वो एक दूसरे का फिर मामलात में जो है रास्ता भी रोकते हैं, फिर गड़बड़ भी शुरू हो जाती है, उनके मामलात में मुदाखलत करना शुरू करते। फिर देखें कुछ कप्तान का भी अमल दखल होता है कि आपको जो आप बॉलर हैं, आपको टैलेंडर्स के टाइम पे बॉलिंग दे दी, ठीक है ना, तो आपको विकेट इजीली मिल जाती है। अगर आपको शुरू में जब देख रहे हैं कि वो मार पड़ रही है और उस टाइम हटा दें या उस टाइम पर लगा दें तो दोनों के करियर पे फर्क आ जाता है। तो ये काफ़ी चीज़ें जो है वो साथ साथ चल रही होती हैं। ये कप्तान और टीम मैनेजमेंट और जो प्लेयर्स हैं उनके दरमियान जो एक बिल्कुल हम आहंगी होनी चाहिए और एक जो है वो स्मूथ वे में काम होना चाहिए, तो आपकी टीम जो है परफॉर्मेंस देगी। अभी भी आप देख लें पीएसएल के अंदर आपको कोई इतना आउटस्टैंडिंग कोई टैलेंट नजर नहीं आया अभी तक मुझे तो, कि कोई आउटस्टैंडिंग प्लेयर ऐसा हो जो पीएसएल से निकल रहा हो। वही प्लेयर हैं जो खेल रहे हैं, पाकिस्तान खेले हैं या पाकिस्तान की लाइन में लगे हुए हैं, तकरीबन वही प्लेयर है। नया कोई इमर्जिंग प्लेयर या ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग प्लेयर जो अभी तक देखने में नहीं आया है। अच्छा सैयद साहब, ये बताएं कि भाई अब सरफराज अहमद को हेड कोच लगाया गया है टेस्ट टीम का, तो ये फैसला कैसे आप देख रहे हैं? इससे क्या कुछ वाकई में टीम का कोई फायदा होगा टेस्ट टीम का? और ये भी साथ में हमें सोचना है कि इस वक्त 3 ओहदे हैं सरफराज के पास, सिलेक्टर भी है, वो शाइन्स के मेंटोर भी है और पाकिस्तान टीम के हेड कोच भी हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं कि एक बंदा 3 चीजें एक साथ कैसे कर पाएगा? और टेस्ट टीम का हेड कोच सरफराज अहमद कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अगर आप नहीं भी करते तो मैं इस बारे में जरूर बोलता। सरफराज के देखिए, सरफराज जो है पाकिस्तान के सबसे मैं कहता हूँ कामयाब कप्तानों में से एक कप्तान है और सरफराज के आने से डेफिनेटली जो है वो टीम में चेंजेस भी होंगी और टीम में फर्क भी पड़ेगा। बशर्ते ये है कि उनको कितनी अथॉरिटी दी जाती है। देखें, आप एक डेजिग्नेशन दे देते हैं
आप लगा देते हैं, वो एक अलग चीज़ है, पर आप अथॉरिटी कितनी देते हैं? आप फुल अथॉरिटी दें, फिर 2-3 साल के लिए उसको अथॉरिटी दें, उसके बाद वो जवाब दे भी है, फिर उससे जवाब भी लें आप कि भाई हमने आपको अथॉरिटी दी थी, आपने क्या प्रोड्यूस किया और क्या बेहतरी है आप बताएं, सही ठीक है ना, बात। इन रिटर्न आप लें। तो सरफराज के आने से बिल्कुल टीम में काफ़ी जो है वो बेहतरी आएगी, क्योंकि सरफराज का जो हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, बिल्कुल वो पाकिस्तान के लिए जो वो ग्राउंड के अंदर लड़ते भी नजर आए, खेलते भी नजर आए, ठीक है ना, फाइटिंग स्पिरिट अच्छी है उनके अंदर, ठीक है, फिर जो है वो खुद चीज़ों को समझते हैं और एक वास्ट एक्सपीरियंस है उनका कराची रीजन को रिप्रेजेंट करने का, उनकी कप्तानी का। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसके अलावा हम 11 सीरीज मुसलसल जो है वो T20 की जीते, जी। और मुसलसल कितने साल हम जो है T20 में वर्ल्ड नंबर 1 रहे। कराची रीजन को कई फतवा दिलाई, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और दीगर टूर्नामेंट जीतवाए, तो उनका एक वसी तजर्बा है। और फिर उन्होंने अपनी भी परफॉर्मेंस से जो है काफ़ी जो है वो लोगों को वो किया है, क्या नाम है, महसूस किया कि जिस तरीके से वो खेलते हैं और जिस तरीके से उनका जो खेलने का स्टाइल है, तो मुझे कभी उम्मीद है कि सरफराज अहमद के आने से बहुत बेहतरी आएगी, क्योंकि देखें अभी करंट प्लेयर हैं, वो खेल भी सकते हैं, फिर ये सारे प्लेयर्स के रवैयों को भी जानते हैं, वो इनके साथ खेले हुए हैं ये। और सरफराज के टाइम में इनकी इंडक्शन हुई थी ज़्यादातर प्लेयर की, बाबर आजम हो, शहनशाह अफरीदी हो या शान मसूद हो या दीगर प्लेयर हो। शादाब खान भी तो था। जी, जी, बिल्कुल, शादाब खान, हसन अली, हाँ। ये सारे जो वो सरफराज के टाइम में ही जो इनकी टीम में इंडक्शन हुई थी, तो सरफराज अहमद इनको बखूबी जानते हैं कि जो वो कौन से प्लेयर के क्या खूबी है, क्या खामी है, किस तरह सोचते हैं, किस तरह चलते हैं, क्या अच्छा सर, मकसद। पेशावर ज़ल्मी के कैंप में पाकिस्तान का